अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको एक समुच्चय का बात कर दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 और 4, इससे हमको r बनाया गया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2, ठीक है। ऑप्शन देखिए, r स्वतुल्य सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, यानी कि स्वतुल्य सममित हर जगह दिख रहा है, यानी कि हमको बात करना है यहाँ पे स्वतुल्य सममित और संक्रामक का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य सममित और संक्रामक का। तो पहले बात करेंगे हम लोग स्वतुल्य के लिए कि क्या ये जो दिया गया है r आपका स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य में आपको डबलिंग चाहिए, तो डबलिंग में देखेंगे तो डबलिंग में देखिए आपको दिख रहा है 2,2 4,4 3,3, ठीक है। तो लिखेंगे कि 2,2 जैसा बिलोंग कर रहा है r में, यानी कि इसलिए अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। या फिर आप ये भी दर्शा सकते हैं इसको, a, जैसा कोई चीज r में मिल रहा है, यानी कि a, जैसा बिलोंग कर रहा है इस r में, यानी कि 2,2 4,4 3,3, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। अगर सममित का बात करें, सममित में, तो सममित में होता है आपका उल्टा। सममित में क्या होता है, उल्टा। तो हम लोग बात करेंगे उल्टा का। तो उल्टा का मतलब देखिए, यानी कि अगर 1,2 दिख रहा है तो इसका उल्टा देखिए 2,1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2,2 डबलिंग का खुद का, तो वो उससे नहीं देखा जाता है। इधर देखिए जो अलग अलग है, 1,3 तो 3,1 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 3,2 तो 2,3 इधर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि उल्टा नहीं मिल रहा है। यानी कि लिखेंगे कि 1,b जैसा तो मिल रहा है, यानी कि 1,2 तो मिल रहा है, लेकिन लिखेंगे कि लेकिन जो b, है, b, जैसा कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है इस r से, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो स्वतुल्य है, सममित नहीं है। अगर संक्रामक का अगर बात करें तो देखिए संक्रामक में हम लोगों को रिजल्ट देखना होता है। क्या देखना होता है, रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1 से 2 चले, ठीक है, 1 से 2 चलिए और 2 से 3 चल जाइए, या 3 से, जैसे ऐसा लीजिए ना कि जिसमें दोनों आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 1,3 ले लेंगे और 3,2, देखिए 1,3 ले लिए, ये बिलोंग कर रहा है आर से, और 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3,2 ले लेंगे, ये तो सेम हो गया, ठीक है। और 3,2 ले लिए तो ये बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए 1 से 2 देखा जाए तो 1,2 क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 1,3 ये भी आर में है, यहाँ ये सेम होना चाहिए। 3,2 तो 3,2 ये भी मिल रहा है, यानी रिजल्ट जो बचा हुआ होता है वही होता है। 1,2 ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कहाँ, आर में, इस आर में यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट भी मिल गया। तो अतः यह लिखेंगे कि अतः यह संक्रामक है, यानी कि ये क्या हुआ, स्वतुल्य, स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा सही है। स्वतुल्य संक्रामक होना चाहिए, सममित नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ठीक है। अरे बस समझ में, ये आपका
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप क्या करेंगे, सही टिक करेंगे। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। ठीक है, 16 देखिए बोल रहा है ना कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर बराबर ए कॉमा बी इस प्रकार से दिया गया है कि ए बराबर बी में से 2 को घटा दीजिए और बी को बड़ा होना चाहिए 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का जांच करिए। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन दिया क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, कि क्या बोल रहा है। कि देखिए क्वेश्चन में ही सब चीजें, एन में आपको आर बनाया गया है, आपको दे दिया गया है बना करके ए कॉमा बी, ये इस प्रकार से है कि ए बराबर बी माइनस 2, बी जो है बड़ा है क्या चीज से, 6 से। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए हमको एन नंबर उठा लेना है। एन मतलब कि प्राकृतिक संख्या, एन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एन बराबर प्राकृतिक संख्या, तो एन का हम लोग मतलब समझ लिए। अब इसी सभी मानों को यहां पर रखेंगे इस समीकरण में जो दिया गया है, ए बराबर बी माइनस 2, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि जो b का मान होगा ना वो 6 से बड़ा होगा, यानी कि 6 से बड़ा यानी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, ऐसे चलता जाएगा। इसका कोई लिमिट तो दिया नहीं है, यहाँ बराबर का कोई चिन्ह दिया नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं दिया गया है, चाहे ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया गया है कि आपको 10 तक ही लेना है, 11 तक, आप जितना मन चाहे उतना ले सकते हैं। सॉरी, देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस 2, तो b का मान हम लोग रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। चलिए b का मान पहला रखते हैं 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी a का मान 5 आया कब, जब b के जगह पर 7 रखा गया तब। ठीक, अच्छा a का मान, अब देखिए b का मान रखिए 8, तो 8 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि a का मान क्या मिला, 6 मिला, 6 मिला। और जो है a का मान जब 6 मिल गया, यानी कि हम कहेंगे कि जब b हम लोग 8 रखे थे तब हमको a का मान 6 मिला है। अच्छा ऐसे ही 9 रखेंगे तो हमें a का मान 7 मिलेगा, तो a का मान 7 मिलेगा कब, जब 9 रखेंगे b का मान तब। ठीक है, a बराबर 10 रखेंगे b के जगह पर तो माइनस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो है क्या बोल रहे थे कि हाँ ये जो है b का मान जब 10 रखा आपने तो a का मान 8 मिला, यानी 8 10। अरे बस समझ में। ऐसे ही 11 रख के देखिए, 11 माइनस 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, यानी a का मान आपको कितना मिला, 9 मिला। जब क्या रखें, a का मान 9 मिला कब, जब 11 रखें, यानी कि b का मान आप 11 रखे तब आपको a का मान मिल गया। ठीक है, बोलिए बात समझ में आया इतना। अब ध्यान से सुनिए, और ये a कॉमा b बनाना था, तो ये जो पहला वाला है वो a है और दूसरा वाला जो है वो क्या है, b है। ठीक है, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है, इसी को हमने यहाँ पर रखा, इस समीकरण में हमको a और b मिल गया। अब देखिए इसके आंसर जो होंगे, ये क्वेश्चन के ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सभी आंसर होंगे, लेकिन ऑप्शन में आपका कौन सा है आंसर वो देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में 2,4 है, तो 2,4 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3,8 दिख रहा है कहीं, 3,8 नहीं दिख रहा है। 6,8 दिख रहा है, तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर 6,8 दिख रहा है। क्या 8,7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन 6,8 वाला सही होगा। तो उत्तर में लिखेंगे क्या,
6,8 ही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी जितने भी हमने क्वेश्चन बताए, जितना क्वेश्चन बताया आपको, वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको सारा वीडियो जो भी मैंने बताया है, एक से लेकर के ये जो 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन तक, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए। लेकिन हाँ, आप सोचेंगे कि हम पहले ही जाकर के 10वां 11वां 12वां कर ले, तो नहीं आएगा। आपको शुरू से क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, तब जा करके सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये सभी एक्सरसाइज ऐसे हैं कि चैप्टर ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत करता है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग शुरू से देखा करिए क्वेश्चन को। जब आप 10-5 क्वेश्चन देख लेंगे ना, तो आपको अपने आप आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सवालों को करना है। ठीक है, और जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ ना, तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, ताकि आप पूरे क्वेश्चन को पहले खुद से करेंगे, नहीं आएगा तब हमारी वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा करके देखेंगे। नहीं तो वैसे कोई फायदा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के तरफ बढ़ जाएंगे वो जल्दी ही। ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 लेकर के। इससे पहले आप लोग जितना भी मैंने 1.1 का क्वेश्चन कराया, सब चीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से। ठीक है, तो जल्दी हम लेकर प्रश्नावली 1.2 मिलेंगे। ठीक है लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।